नमस्कार, आदाब। मैं शाइस्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने इस चैनल बात देश और बिहार की। कल बीपीएससी का परीक्षा आयोजित किया गया 3.0 का वर्ग 1 से 5 और 6 से 8 के लिए, और इत्तेफाक देखिए कि ये पेपर भी लीक हो गया। हम लोग लगातार सुनते आ रहे हैं कि आरओ का पेपर लीक हुआ, दरोगा का पेपर लीक हुआ। इससे पहले भी बीपीएससी का जो है पेपर लीक हो चुका है। इन सारे चीजों को देखने के बाद फिर से बीपीएससी 3.0 का पेपर लीक होना एक प्रशासनिक असफलता को दिखाता है कि सरकार जो है किस तरह से नाकामयाब हो रही है किसी भी एग्जामिनेशन को कराने में। इतने बड़े स्तर पे अगर पेपर लीक होता है तो इसका सबसे ज्यादा घाटा यहाँ के विद्यार्थियों को होगा, जो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। और आप सोच सकते हैं कि लगभग 200 और 300 बच्चों को बैठा करके क्वेश्चन रटवाए जा रहे हैं। ये तो वो चीजें हैं जो हमें पता चल रही हैं कि ऐसा हुआ है, और कई सारी चीजें हमें नहीं मालूम होंगी। तो आप सोच सकते हैं कि इस तरह से कट ऑफ जो है बहुत ऊंचा चला जाएगा, और इसमें जाहिर सी बात है कि उन विद्यार्थियों को ही सफलता मिलेगी जिन्होंने जो है बेईमानी और चोरी करके जो है एग्जाम पास किया हो, या फिर जिनकी सेटिंग होगी। लेकिन उन विद्यार्थियों का क्या जो बहुत दूर से आते हैं एग्जाम देने के लिए। मैंने देखा कि कोई कानपुर से आया था, कोई बहुत उड़ीसा से आया था, कोई बिहार के स्टूडेंट थे। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं अलग अलग जगह से, बिहार के गांव से, कितनी मुश्किल से वो तैयारी करते हैं। इन सब के बावजूद वो जो है एग्जामिनेशन में पहुंचते हैं। जब विद्यार्थी एग्जामिनेशन में पहुंच रहे थे तो उनके जूते उतार उतार करके जो है चेकिंग की जा रही थी। कई विद्यार्थी जो है नंगे पांव एग्जाम में बैठे थे क्योंकि उनके जूते तक उतरवा दिए गए थे। और फॉर्म जो है लगभग 700, 800, 1000 तक के ये बीपीएससी के फॉर्म होते हैं जो बच्चे भरते हैं। इसके अलावा यातायात में जो है वो इतना सारा पैसा जो है लगा के आते हैं क्योंकि दूर दराज से आते हैं, और रहने सहने की व्यवस्था, तो उनका पैसा भी जाता है, उनका परिश्रम भी जाता है, उनकी मेहनत भी जाती है। और इन सब के बाद एक विद्यार्थी को कुछ नहीं मिलता सिवाय ठगा हुआ महसूस होने के। सरकार को, बिहार सरकार को अच्छे से मालूम था कि अभी हाल फिलहाल में ही उत्तर प्रदेश में आरओ के पेपर लीक हुए, इसके अलावा जो है दरोगा भर्ती के पेपर लीक हुए, और कई तरह के पेपर लीक होने की खबर आ रही थी। तो सरकार को चाहिए था कि वो अवेयर रहती। जिस तरह से स्टूडेंट के साथ जो एग्जामिनेशन सेंटर में जिस तरह की कड़ाई बढ़ती जा रही है, जब वो पेपर बनाते हैं, आयोग बनवाता है पेपर, तो उस समय भी ये कड़ाई रखनी चाहिए, ये निगरानी रखनी चाहिए कि इस तरह के लोगों तक इनकी पहुंच नहीं हो पेपर पर। लेकिन उस समय जो है सरकार नाकामयाब होती है। उसका परिणाम होता है कि पेपर अक्सर लीक हो जाते हैं। खैर, हो सकता है दोबारा बीपीएससी की ये 3.0 की परीक्षा आयोजित करवाई जाए, हो सकता है पेपर रद्द हो सकता है सरकार ना करवाए। लेकिन जो भी होगा इसमें घाटा जो है, इसमें परेशानी और इसमें नुकसान विद्यार्थियों का ही है। और ये सारी जो तकलीफें हैं, जो परेशानियां विद्यार्थी झेल रहे हैं, उसका शायद सरकार को भी अंदाजा नहीं हो कि वो किस मानसिक प्रताड़ना से गुजरते हैं जब उनका पेपर अच्छा जाता है और उन्हें पता चलता है कि अब पेपर लीक हो गया है। पेपर लीक होता है तो अगर दो संदर्भ होते हैं, या तो एग्जाम जो है कैंसिल होगा, कैंसिल होने पर भी विद्यार्थियों को फिर वही सारी चीजें जो है मुसीबतों का सामना करना होगा, आना होगा, जाना होगा, रहने की व्यवस्था करनी होगी, फिर लंबे समय तक इन सारी प्रक्रियाओं को झेलना पड़ेगा। और पेपर अगर पेपर फिर से लिया नहीं जाए तो भी विद्यार्थियों का ही घाटा है, क्योंकि पेपर लीक है तो जाहिर सी बात है कि फिर एग्जाम का रिजल्ट भी नहीं देखने को मिलेगा। तो जितनी भी राज्य सरकारें हैं इन सबको जरूरी है कि वो समझे इस बात को कि पेपर लीक जो है भारत में विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गया है, और इस तरह के गैंग पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। मैं शाइस्ता।